तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा खास स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं और ये स्टोरी है ड्रैगन बॉल आफ्टर। इस स्टोरी को मैं करीब 3 साल पहले अपने चैनल पर कवर कर चुका हूँ। इस बारी मैं आपके लिए इसका एक मूवी वर्जन लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मूवी वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। इस मूवी वीडियो में आप लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगी क्योंकि 3 साल पहले मेरा सेटअप थोड़ा सा अलग था और उस टाइम मेरा मांगास को कवर करने का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अलग था। पर एनी केस, ये मूवी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस मांगा के क्रिएटर से जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां फ्रीज़र ने साइंस के पूरे प्लान को ख़त्म कर दिया था और बार्डोक उसके सामने खड़ा था ताकि वो फ्रीज़र को रोकने की कोशिश कर सके। इस पॉइंट पर बार्डोक फ्रीज़र के सामने बस एक चींटी की तरह था और फ्रीज़र ने बिना देरी करे बार्डोक को एक ही सेकंड में ख़त्म कर दिया। पर यह कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये कहानी है बार्डोक के बदले की और किस तरीके से बार्डोक ने फ्रीज़र से बदला लिया। फ्रीज़र के साइयन प्लैनेट ख़त्म कर देने के बाद और बार्डोक को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर देने के बाद बार्डोक एक दिन नींद से जागता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे याद है कि मुझ पे हमला हुआ था। तभी बार्डोक को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उसका बेटा कैकरोट एक जलते हुए ऑरा में खड़ा था और वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसका बेटा ही लेजेंडरी सुपर साइयन है। तभी बार्डोक जिस कमरे में बैठा होता है उस कमरे में कोई आता है। बार्डोक पूछता है कि क्या तुम एक यार्डेट हो। बार्डोक पूछता है कि क्या मैं यार्डेट प्लैनेट पर हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मुझे बचाया है। वो यार्डेट बोलता है कि जी हाँ, मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ, शायद आपको याद ना हो। तभी बार्डोक को याद आता है कि वो इस प्लैनेट पर आ चुका है। वो यार्डेट उसे याद दिलाता है कि एक दिन आपने इस प्लैनेट को बचाया था। हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले यार्डेट प्लैनेट पर फ्रीज़र ने हमला कर दिया था क्योंकि वो यार्डेट्स को अपने कब्जे में करना चाहता था उनकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की वजह से। यार्डेट्स एक वॉरियर रेस नहीं है, तो वो फ्रीज़र की आर्मी से हारने लग जाते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें रोकने के लिए। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे फ्रीज़र का पेशेंस कम हो रहा था और वो यार्डेट प्लैनेट पे और ज़्यादा ताकतवर वॉरियर्स भेजे जा रहा था। एक वॉरियर जिसका नाम चिपी था, उसने पूरी वॉर का माहौल ही बदल दिया था। यार्डेट उसके सामने हार मान गए थे, वो ख़त्म होने के लिए तैयार खड़े थे। पर तभी वहाँ बार्डोक और उसकी टीम आ जाती है। चिपी बार्डोक से बोलता है कि मुझे नहीं पता था बार्डोक कि तुम्हें भी यहाँ पे आने का मिशन मिला है। बार्डोक बोलता है कि घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हें बस ख़त्म करने आया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कितने लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया था। तुमने मेरे दोस्त काइरुआ को मार दिया था सिर्फ इसलिए कि उसने एक मिशन कंप्लीट नहीं किया था। मैं खुद एक बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ और तुमने जो किया मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। काइरुआ मेरे एक भाई की तरह था और हम दोनों फ्रीज़र के खिलाफ लड़ने वाले थे। चिपी बार्डोक का मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे से नहीं लड़ पाओगे। बार्डोक बोलता है कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपने स्काउटर पर बिलीव किया। इसके बाद चिपी अपना स्काउटर देखता है और देखता है कि बार्डोक का पावर लेवल बढ़े जा रहा है और आखिरकार उसका पावर लेवल चिपी से भी ज़्यादा हो जाता है। बार्डोक बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इसके बाद वो चिपी पे हमला कर देता है। बार्डोक बिल्कुल एक असली साइयन वॉरियर की तरह बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और चिपी पे हमला करे जा रहा होता है। चिपी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा होता और आखिरकार बार्डोक उस पर की ब्लास्ट करता है और उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसके बाद बार्डोक नीचे उतरता है और चिपी के साथियों से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम्हें ही मारना पड़ेगा, मैं फ्रीज़र को पता नहीं लगने दे सकता। फिर वो चिपी के सारे साथियों को मार देता है। इसके बाद बार्डोक उस यार्डेट को देखता है जिसे उसने ना चाहते हुए बचा लिया। वो बोलता है कि हमारा काम यहाँ ख़त्म हो गया है, तुम इसे अपना लकी दिन समझो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और वो यार्डेट बार्डोक से बोलता है कि आपकी इंटेंशन चाहे जो भी रही हो, सच ये है कि आपने हमारे लोगों को बचाया था। हम आपके कर्ज में हैं। हमारी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से हमने साइयन्स पे नज़र बना रखी थी और हम समय ढूंढ रहे थे कि आपके कर्ज को कब उतारेंगे। जैसे ही हमें फ्रीज़र के प्लान के बारे में पता चला, हम साइयन्स की मदद करना चाहते थे, पर फ्रीज़र की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हमें पीछे हटना पड़ा। हम सभी साइयन्स को तो नहीं बचा पाए, पर हम जो कर सकते थे हमने किया। जब फ्रीज़र ने आपको मारने की कोशिश करी तो हमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके आपको बचा लिया। मुझे लगता है कि हमने आपका कर्ज आखिरकार उतार दिया है। बार्डोक कहता है अच्छा, मैं समझ गया। वो यार्डेट बार्डोक से पूछता है कि अब आप क्या करेंगे।
बार्डोक बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। वो यारेट पूछता है कि क्या आप फ्रीज़ा पे हमला करने वाले हैं। बार्डोक बोलता है कि आज से मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस तानाशाह फ्रीज़ा को मारना। उसने सारे साइंस को ख़त्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि एक लेजेंडरी सुपर साइयन पैदा हो जाएगा। वो इस चीज़ से डर गया और उसने मेरे सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। वो यारेट बोलता है कि अगर आपका यही मकसद है तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बार्डोक बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो यारेट बोलता है कि मेरे हिसाब से तो आपको जितनी मदद मिले उतना अच्छा है। यारेट बोलता है कि अगर आप फ्रीज़ा पे अभी हमला करेंगे तो आप बुरी तरीके से हार जाएंगे। बार्डोक बोलता है कि मेरे काम में अड़ंगे मत डालो। यारेट बार्डोक को सलाह देता है कि आप यहीं रुको और फ्रीज़ा से लड़ने के लिए तैयारी करो। हम आपको ट्रेनिंग के लिए सारे अच्छे इक्विपमेंट्स और कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। तभी बार्डोक को समझ आ जाता है कि अगर उसका बेटा सुपर साइयन फॉर्म में जाकर फ्रीज़ा को हरा पाया था तो इस वक्त बार्डोक कुछ भी नहीं कर पाएगा। बार्डोक सोचता है कि अगर मेरा बेटा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो यारेट को हाँ बोल देता है कि मैं यहाँ रुक के ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बार्डोक की यारेट प्लेनेट पर ट्रेनिंग चालू हो जाती है और वो फ्रीज़ा को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। बार्डोक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसे अपनी साइयन रेस की लिमिट्स को पार करना है और सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है, ताकि वो एक दिन जाके फ्रीज़ा को हरा सके और फ्रीज़ा उसके कदमों में पड़ा हो और अपनी जान की भीख मांग रहा हो। कई महीने बीत जाते हैं और बार्डोक काफ़ी ताकतवर हो जाता है और उस प्लेनेट से निकलने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो यारेट बोलता है कि पिछले 1 साल में आपकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं बस एक हिसाब लगाऊं तो आपकी ताकत करीब 100 गुना बढ़ चुकी है। बार्डोक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कैकरोट के लेवल के आसपास भी नहीं है। कैकरोट की ताकत बिल्कुल ही अलग लेवल पे थी। वो सच में दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। उसकी एनर्जी, उसकी ताकत सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद बार्डोक सोचता है कि उसने अलग अलग ट्रेनिंग करी है, सेंकाई बूस्ट लिए हैं, 100 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग करी है और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर फिर भी उसकी ताकत काफ़ी नहीं है। आखिर वो क्या मिस कर रहा है। इसके बाद बार्डोक वहाँ से जाने लगता है और उस यारेट को थैंक्स बोलता है। वो बोलता है कि अब मैं जाके फ्रीज़ा से लड़ूंगा। वो यारेट बोलता है कि इस वक्त आपकी ताकत के सामने फ्रीज़ा आपके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है। मैं खुश हूँ कि हम आपकी मदद कर पाए। इसके बाद बार्डोक यारेट से बोलता है कि मुझे आपकी एक आखिरी मदद चाहिए। यारेट बोलता है कि ज़रूर, मुझे बताओ। बार्डोक बोलता है कि कुछ सालों बाद हो सकता है कि मेरा बेटा आपके प्लेनेट पर आए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। यारेट बोलता है कि ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद बार्डोक पूरी तरीके से जोश में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो आखिरी बार अपने दोस्त यारेट को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बार्डोक फ्रीज़ा प्लेनेट नंबर 5 पे चला जाता है और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है वैसे ही फ्रीज़ा की आर्मी बार्डोक को देख के हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि ये तो एक साइयन है, ये यहाँ पे कैसे आ गया। बार्डोक हंसता है और फ्रीज़ा की आर्मी पे हमला कर देता है और एक ही झटके में उन सबको हरा देता है। फ्रीज़ा के लोग बोलते हैं कि आखिरकार एक साइयन इतना ताकतवर कैसे हो गया। बार्डोक बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मरना चाहता है वो जल्दी से आगे आओ। बार्डोक सब पे तेज़ी से हमला कर देता है और सबको एक एक करके हरा देता है। फ्रीज़ा के पूरे प्लेनेट पर रेड अलर्ट घोषित हो जाता है। बार्डोक हर जगह तबाही मचा रहा होता है और उसे अपनी इस नई ताकत पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। एकदम से फ्रीज़ा की आर्मी के और लोग वहाँ आ जाते हैं और बार्डोक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सभी को एक एक करके हराने लग जाता है और बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। फ्रीज़ा की आर्मी का अभी तक एक भी वॉरियर बार्डोक को चैलेंज नहीं कर पाया होता और बार्डोक सबको मारे जा रहा होता है। जैसे ही बार्डोक तबाही मचाने के बाद चैन की सांस लेता है, वो देखता है कि एक वॉरियर वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। वो वॉरियर बाकी वॉरियर से अलग है और ऐसा लग रहा होता है कि वो थोड़ा ताकतवर है। वो वॉरियर बोलता है कि मुझे लगा था यहाँ पे कोई ताकतवर इंसान होगा, पर तुम तो एक बंदर हो। मुझे लगा था कि लॉर्ड फ्रीज़ा ने तुम सबको हरा दिया है। बार्डोक बोलता है कि मुझे देख के हैरानी हुई। वो वॉरियर बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बदला लेने आया हो, पर तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। बार्डोक बोलता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरे सारे साइयन कॉमरेड्स हैं, उनकी होप्स ड्रीम्स सभी यहाँ पे मेरे साथ हैं और मेरे कॉमरेड्स की मदद से मैं फ्रीज़ा को इस दुनिया से ख़त्म करके ही रहूँगा। बार्डोक और उस वॉरियर की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो वॉरियर बार्डोक को टक्कर तो दे पा रहा होता है, पर बार्डोक इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आखिरकार थोड़ी ही देर में बार्डोक उसे ओवरपावर कर देता है और उसे एक बहुत बुरी तरह से पंच मारता है। जैसे ही बार्डोक को मौका मिलता है, वो जरा सी भी देरी नहीं करता और एक ही झटके में उस वॉरियर को ख़त्म कर देता है। बार्डोक को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इस पॉइंट पर वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि फ्रीज़ा का कोई भी वॉरियर उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। अचानक से बार्डोक नीचे उतरता है और एक लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है। वो एक साइयन आर्मर ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे यारेट का आर्मर अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपने एक पुराने आर्मर की तरह एक आर्मर ढूंढ लेता है और उसे पहन लेता है। आखिरकार बार्डोक की फ्रीज़ा प्लेनेट 5 पर तबाही मचाने की बात एक नए एनिमी तक पहुंच जाती है। वो नया एनिमी बोलता है कि जिसने भी फ्रीज़ा प्लेनेट 5 पर तबाही मचाई है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ये नया एनिमी कौन है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। बारडॉक फ्रीज़र के अलग अलग प्लैनेट पे जाके फ्रीज़र की आर्मी को ख़त्म कर रहा था ताकि वो फ्रीज़र को मजा चखा सके और फ्रीज़र को थोड़ा कमज़ोर कर सके। बारडॉक को जहाँ भी फ्रीज़र की आर्मी की ताकत महसूस होती थी वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करके जा रहा था। अभी तक फ्रीज़र की आर्मी में उसका कोई भी सामना नहीं कर पाया था और वो जिस भी प्लैनेट पर जा रहा था फ्रीज़र की आर्मी को हरा रहा था और वहाँ के लोगों को आज़ाद कर रहा था। एक दिन ऐसे ही किसी प्लैनेट को ढूंढते हुए उसे एक सयन की एनर्जी महसूस होती है। बारडॉक सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं लास्ट सयन हूँ। बारडॉक उस एनर्जी को महसूस करके समझ जाता है कि ये सयन कौन है। वो एकदम से टेलीपोर्ट करके उस सयन के पास चला जाता है और उसे देख के बड़ा खुश होता है। उस सयन का नाम है पेपोल। पेपोल भी बारडॉक को देख के बड़ा हैरान होता है। वो पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो और तुम एकदम से यहाँ पे कैसे आ गए। बारडॉक भी पेपोल से सेम ही क्वेश्चन पूछता है कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो। प्लैनेट वेजिटा पर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हो रहा होता है और सभी इस टूर्नामेंट का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। आज इस टूर्नामेंट का फिनाले है और जो दो फाइटर्स इस टूर्नामेंट के फिनाले में आए हैं वो दोनों ही बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एक है एलिट वॉरियर पेपोल और दूसरा है लो क्लास वॉरियर बारडॉक। भले ही ये दोनों वॉरियर अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इनमें से कौन जीतेगा ये भी बताया नहीं जा सकता। दोनों के ही सपोर्टर्स उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। पेपोल बारडॉक से बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा लो क्लास वॉरियर इतना आगे टूर्नामेंट में आ जाएगा। बारडॉक बोलता है कि हम लो क्लास वॉरियर्स को कम मत समझो। पेपोल बोलता है कि मैं इस फाइट के शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। बारडॉक बोलता है कि तुम्हें पछतावा होगा और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। फाइट के शुरू होते ही बारडॉक पेपोल पे हमला कर देता है और पेपोल बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। वो पेपोल पे हमला करता है पर पेपोल अटैक को रोक लेता है और इसके बाद बारडॉक पेपोल पे लगातार हमला करने लग जाता है पर पेपोल इतना ज़्यादा तेज होता है कि बारडॉक पेपोल को छू भी नहीं पा रहा होता। बारडॉक और पेपोल में घमासान लड़ाई चल रही होती है। जहाँ बारडॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है पेपोल बड़े आराम से लड़ रहा होता है और बिल्कुल काम होता है। अचानक से ही बारडॉक पेपोल को घूसा मारने में कामयाब हो जाता है और पेपोल पीछे जाके गिरने लग जाता है और जैसे ही बारडॉक आगे जाके उसे घूसा मार रहा होता है पेपोल एकदम से गायब हो जाता है। पेपोल एकदम से बारडॉक के पीछे आके उसे मारने लग जाता है और एकदम से बारडॉक उसे देख लेता है। इस टूर्नामेंट के टाइम तक बारडॉक एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता था। बारडॉक पेपोल के अटैक को रोक लेता है और पेपोल के दूसरे अटैक से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से पेपोल के पीछे चला जाता है और उसे एक घुसा मारने में कामयाब हो जाता है। पेपोल बारडॉक के अटैक के बाद खुद को संभालता है और एकदम से बारडॉक पर अपना की ब्लास्ट करने लग जाता है जिसका नाम है एमरल्ड कैनन। पेपोल का ये वाला अटैक उसके सबसे ताकतवर अटैक्स में से एक है और ये अटैक बारडॉक की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा तेज होता है कि बारडॉक समझ जाता है कि वो रास्ते से नहीं हट पाएगा और इसीलिए वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और ये अटैक जाके बारडॉक को टकरा जाता है और एक बहुत ज़ोर का धमाका होता है। पेपोल के इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक को डायरेक्टली फेस करने के बावजूद भी बारडॉक खड़ा होता है और ये देख के पेपोल बड़ा हैरान होता है। बारडॉक को हल्की सी चोटें ज़रूर आई होती हैं पर वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। बारडॉक बोलता है तुम्हारा अटैक काफ़ी ताकतवर था और पेपोल बारडॉक की ताकत को देख के काफ़ी इंप्रेस दिख रहा होता है। बारडॉक पेपोल को बताता है कि वो उसके अटैक को कैसे रोक पाया। बारडॉक बोलता है कि पेपोल के अटैक के नाम लेने के बाद और उसके फायर करने के बीच में उसे थोड़ा सा टाइम मिल गया था और इसी वजह से वो उसके अटैक को रोक पाया। मैच का अनाउंसर भी हैरान हो रहा होता है कि बारडॉक आखिर पेपोल के अटैक को कैसे रोक पाया। बारडॉक पेपोल से बोलता है कि मिस्टर पेपोल आपके लड़ने की टेक्निक बिल्कुल भी नहीं बदली, आप बहुत ही कॉशियसली लड़ते हैं। पेपोल ये सुन के बड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ये हम पहली बार ही लड़ रहे हैं, तो तुम्हें मेरी फाइटिंग टेक्निक के बारे में कैसे पता। बारडॉक बोलता है कि मैं एक एलिट वॉरियर से लड़ने वाला हूँ, तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा होमवर्क करके आया हूँ और ये समझ के आया हूँ कि तुम किस हिसाब से लड़ते हो। पेपोल जरा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि पर क्या इतना काफ़ी होगा। बारडॉक लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो लड़ना शुरू करते हैं, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। पेपोल भी हल्का सा मुस्कुराता है और इसके बाद बारडॉक पेपोल पर दोबारा हमला कर देता है। पेपोल बारडॉक के अटैक को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। बारडॉक दोबारा से हमला करता है पर पेपोल उसके अटैक को दोबारा से डॉज कर देता है और इसके बाद उन दोनों में बराबरी की फाइट शुरू हो जाती है। पेपोल बारडॉक पर हमला करता है पर बारडॉक खुद को बचा रहा होता है। पेपोल बारडॉक को एक बहुत जोरदार गुस्सा मारने की कोशिश करता है पर बारडॉक अटैक को देख लेता है और एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से पेपोल के पीछे आ जाता है और पेपोल समझ जाता है कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बारडॉक पेपोल को एक बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बारडॉक पेपोल पर घूसों की बरसात कर देता है। जैसे ही पेपोल बारडॉक की जकड़ में आ जाता है एकदम से बारडॉक उस पर की ब्लास्ट करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर की ब्लास्ट करता है। ये वाला की ब्लास्ट अभी तक का बारडॉक का सबसे ताकतवर की ब्लास्ट था और बारडॉक को ऐसा लगता है कि इस बारी वो जीत गया और बारडॉक का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे अपनी जीत पे विश्वास ही नहीं हो रहा।
पर एकदम से तभी पेपोल उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है सॉरी। इसके बाद पेपोल बार्डोक को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है और ऐसा लगता है कि बार्डोक की जान ही निकल गई। वो एकदम से जाके ज़मीन में टकराता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि पेपोल ने बार्डोक को एक बहुत ज़ोरदार किक मारी है, जिसकी वजह से बार्डोक एरिना के बाहर जाके गिर गया है। धूल चटने में पता चलता है कि बार्डोक अभी जिंदा है और बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है। पेपोल लड़ने के लिए तैयार होता है, पर एकदम से बार्डोक हार मान लेता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ और तुम जीत गए। इसके बाद पेपोल हल्की सी स्माइल देता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि बार्डोक ने हार मान ली है, जिसका मतलब है कि पेपोल ही विनर है। इसके बाद पेपोल बार्डोक के पास जाके उसे मदद करता है। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि देखना मैं इससे भी ज़्यादा ताकतवर होकर दिखाऊंगा। पेपोल बोलता है कि मैं भी। इसी तरीके से बार्डोक और पेपोल मिले और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तो पेपोल बार्डोक को बताता है कि जब प्लैनेट की तबाही हुई तो वो एक मिशन पे था। पेपोल बार्डोक को प्लैनेट की तबाही का रीज़न मीटो कोलिजन बताता है और बार्डोक समझ जाता है कि फ्रीज़र सबसे झूठ बोल रहा है। पेपोल बार्डोक से पूछता है कि प्लैनेट की तबाही अगर मीटो के टकराने से नहीं हुई तो क्या हुआ था। तो बार्डोक बताता है कि प्लैनेट की तबाही फ्रीज़र ने खुद करी है। पेपोल ये सुन के हैरान रह जाता है। पेपोल बार्डोक से फिर वही क्वेश्चन पूछता है कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो। बार्डोक उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे यार्डेट ने उसे बचाया और वो इतने समय से यार्डेट प्लैनेट पर ही था। वहाँ पर उसने 1 साल ट्रेन किया और टेलीपोर्टेशन की टेक्निक सीखी। बार्डोक पेपोल को बोलता है कि तुम फ्रीज़र पर विश्वास नहीं कर सकते। जब उसका तुमसे काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें ही मार देगा। तुम्हें मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। पेपोल बार्डोक से पूछता है कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। बार्डोक बोलता है कि हम मिलकर फ्रीज़र से बदला लेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। पेपोल ये सुन के हैरान रह जाता है। बार्डोक पेपोल को बोलता है कि अपना स्काउटर ऑन करो और इसके बाद वो पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही पेपोल बार्डोक का पावर लेवल देखता है, वो देखता है कि बार्डोक का पावर लेवल 50,000 से भी ज़्यादा ऊपर है और इसके बाद उसका स्काउटर टूट जाता है। बार्डोक उसे बताता है कि उसका पावर लेवल इससे भी कहीं ज़्यादा है। पेपोल बार्डोक से बोलता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो शायद हम फ्रीज़र का सामना कर सकते हैं। बार्डोक बोलता है कि तुमने सही कहा। हम साइंस ने फ्रीज़र को पूरी लॉयल्टी से फॉलो किया, पर फिर भी उसने हमारे को ख़त्म करने में बिल्कुल भी नहीं सोचा और हमारे को मच्छर की तरह ट्रीट किया। अब फ्रीज़र को मज़ा चखाने का समय आ गया है। पेपोल बोलता है कि तुमने सही कहा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। बार्डोक बोलता है कि तुमने एक बिल्कुल सच्चे सैन की तरह बात करी। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पेपोल कौन है और आखिर ये ज़िंदा क्यों है। आखिर फ्रीज़र ने इसे ज़िंदा भी छोड़ दिया। पेपोल जब दरअसल पैदा हुआ था तो उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा था और वो काफ़ी ओबीडेंट भी था। वो बाकी सैयन्स की तरह एग्रेसिव नहीं था और इसीलिए वो फ्रीज़र का फेवरेट सैयन बन गया था। जब फ्रीज़र वेजिटा प्लैनेट को तबाह करने वाला था तो उसने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि पेपोल उस प्लैनेट पर ना हो। उस टाइम जितने भी एलिट सैयन्स थे उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर पेपोल ही था। सैयन्स में 10,000 का पावर लेवल बहुत ही रेयर होता था और जितने भी सैयन्स का पावर लेवल 10,000 से ज़्यादा होता था वो एक टूर्नामेंट में कम्पीट करते थे। पेपोल और बार्डोक उन्हीं कुछ सैयन्स में से थे। उन लोगों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसमें हालांकि पेपोल ही जीता था, पर उस लड़ाई के दौरान पेपोल और बार्डोक काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हम मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। बार्डोक पेपोल को चलने के लिए बोलता है, पर जाने से पहले वो इस प्लैनेट पर फ्रीज़र के सारे ट्रुप्स को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चले जाते हैं और फ्रीज़र के सारे ट्रुप्स को मार देते हैं। बार्डोक पेपोल की ताकत देख के खुश होता है, पर वो पेपोल से बोलता है कि तुम्हें आगे की लड़ाइयों के लिए और ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ये सुन के पेपोल थोड़ा हैरान होता है। बार्डोक पेपोल को बोलता है कि तुम अभी अपने सैयन पोटेंशियल को समझे नहीं हो। मैं फ्रीज़र की पूरी आर्मी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ फ्रीज़र से लड़ने से पहले। मैं ऑलरेडी उसके काफ़ी सारे प्लैनेट ख़त्म कर चुका हूँ। तुम ये मत भूलो कि उसकी आर्मी में बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर्स हैं, जैसे कि ज़ारबान, डडोरिया, गिन्यू फोर्स। उन सब से लड़ने से पहले तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि तुम मेरे लेवल तक आ सको। तुम्हें तुम्हारी ताकत एटलीस्ट 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी। ये सुन के पेपोल हैरान ही रह जाता है। दूसरी तरफ फ्रीज़र का छोटा भाई ज़ेल्डा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके प्लैनेट कौन तबाह कर रहा है। उसे पता चलता है कि जो भी उसकी प्लैनेट तबाह कर रहा है वो प्लैनेट के सारे ट्रुप्स मारने के बाद एक ही सेकंड में प्लैनेट से गायब हो जाता है। ज़ेल्डा ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। उसे उसके ट्रुप्स बताते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में इस अनजान शख्स ने कहीं भी हमला नहीं किया है। तो ज़ेल्डा ये सोचता है कि शायद वो मर चुका है या फिर किसी प्लैनेट पर सेटल कर चुका है। फिर भी ज़ेल्डा अपने 2 सबसे ताकतवर वॉरियर गेबेल और टोबी को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। हम देखते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से बार्डोक पेपोल को ट्रेन कर रहा है और पेपोल इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। बार्डोक पेपोल के पिछले 10 दिन में प्रोग्रेस देख के बहुत खुश होता है और सोचता है कि अगर पेपोल ऐसे ही ताकतवर होता रहा तो उन्हें फ्रीज़र की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी पेपोल और बार्डोक को एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी महसूस होती है जो उनके प्लैनेट पर अभी अभी आई है। बार्डोक बाहर जाके देखता है और वो देखता है कि बाहर एक स्पेसशिप उतर रही है। बार्डोक ये देख के बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये लोग यहाँ खुद ही मरने आ गए। स्पेसशिप में से 2 बहुत ताकतवर वॉरियर्स निकलते हैं
गेबेल और टोबी। गेबेल और टोबी आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि चलो अपना काम खत्म करते हैं। गेबेल स्काउटर पर किसी ताकतवर वॉरियर को ढूंढ रहा होता है। उसे अपने स्काउटर पे 2 5 के पावर लेवल दिखते हैं और वो उनकी तरफ निकल जाते हैं। पेपोल भी अब थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है और बार्डोक और पेपोल बाहर लड़ने के लिए आ जाते हैं। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि लगता है थोड़े ताकतवर हैं। गेबेल टोबी से बोलता है कि लगता है हमारा ही इंतजार कर रहे थे। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी ताकत देखने के लिए। टोबी बार्डोक से पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने इस प्लेनेट पर अटैक किया था। बार्डोक बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। इसके बाद गेबेल पूछता है कि क्या तुम दोनों सैयन्स हो। बार्डोक इस चीज़ का भी जवाब नहीं देता। इसके बाद गेबेल और टोबी बोलते हैं कि मुझे लगा था कि सारे सैयन्स मीटरो स्ट्राइक में मर गए। बार्डोक ये सुन के हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम फ्रीज़ा के सोल्जर हो। मैंने तुम्हें कभी फ्रीज़ा की आर्मी में नहीं देखा। टोबी बोलता है कि तुम फ्रीज़ा को जानते हो तब भी तुमने उसके प्लेनेट पर हमला किया। मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो। गेबेल बताता है कि हम लोग फ्रीज़ा की आर्मी में तो ज़रूर हैं पर हम कमांडर जेल्डा को रिपोर्ट करते हैं। बार्डोक बोलता है कि जेल्डा, उसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। बार्डोक पेपोल को बोलता है कि इन दोनों को तुम अकेले संभालो। ये सुन के पेपोल थोड़ा हैरान होता है। बार्डोक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ताकत है, बस तुम्हें विल की ज़रूरत है। पेपोल बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पेपोल पावर अप करने लग जाता है और अपनी मैक्सिमम पावर में आ जाता है। गेबेल और टोबी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। हालांकि पेपोल उन्हें आराम से डॉज कर रहा होता है। पेपोल अपनी ताकत देख के खुद भी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं उनके सारे मूव देख पा रहा हूँ। ये लोग ताकतवर तो हैं पर मैं इनसे जीत सकता हूँ। बार्डोक भी ये सब कुछ देख के खुश हो रहा होता है। गेबेल और टोबी अभी भी हमला करे जा रहे होते हैं पर अभी भी वो उसको टच नहीं कर पा रहे होते। गेबेल और टोबी पोपेल की स्पीड देख के बहुत हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी अच्छी है पर तुम अपनी स्पीड के दम पर ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे। देखते हैं कि तुम कितनी देर भाग सकते हो। और इसके बाद वो फिर से पेपोल पे हमला स्टार्ट कर देते हैं। पेपोल बिल्कुल तैयार होता है और उनके सारे अटैक्स को फिर से डॉज करने लग जाता है। इस बार भी वो पेपोल को बिल्कुल भी छू नहीं पा रहे होते। वो उस पर की ब्लास्ट करते हैं जिसे पेपोल बड़े आराम से डॉज कर देता है। पेपोल जैसे ही उस की ब्लास्ट से बचता है वो आके गेबेल और टोबी पर हमला कर देता है। गेबेल और टोबी उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो उन दोनों को पीट देता है और जैसे ही वो अपने आप को संभाल रहे होते हैं वैसे ही वो अपना एक की ब्लास्ट तैयार कर लेता है। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक गेबेल और टोबी पे करता है और वो अटैक उन दोनों को लग भी जाता है पर किसी तरीके से वो दोनों ही बच जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। टोबी पेपोल से बोलता है कि तुम हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर निकले। ये देख के पेपोल बहुत हैरान रह जाता है। वो अटैक पेपोल का सबसे ताकतवर अटैक था और उसके बावजूद भी उन्हें जरा सा ही डैमेज हुआ है। टोबी बोलता है कि अब मुझे लड़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पेपोल बहुत डर जाता है और टोबी उस पर हमला कर देता है। वो पेपोल को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और पेपोल उसकी ताकत देख के बहुत हैरान होता है। टोबी पेपोल से बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपना फाइनल अटैक पोपेल पे करने ही वाला होता है पर तभी बार्डोक वहाँ पे आ जाता है। बार्डोक पेपोल को बचा लेता है और पेपोल से बोलता है कि अब मेरी बारी है। बार्डोक टोबी को एक बहुत ही जोरदार घुसा मारता है और टोबी की जान निकल जाती है। वो टोबी के पेट पे हाथ रखता है और एक ही की ब्लास्ट में टोबी को ख़त्म कर देता है। गेबेल ये सब कुछ देख के हैरान रह जाता है। बार्डोक गेबेल को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। गेबेल बार्डोक की ताकत देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। बार्डोक समझ जाता है कि गेबेल क्या कर रहा है और उस पर की ब्लास्ट कर देता है और उसे दूर से ही ख़त्म कर देता है। इसके बाद पेपोल बार्डोक से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो लड़ाई को ख़त्म नहीं कर पाया। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, तुम काफ़ी अच्छे लड़े जबकि तुम पूरी तरीके से हील भी नहीं हुए थे। तुम्हें बस थोड़े समय की और ज़रूरत है और तुम मेरे ही जितने ताकतवर हो जाओगे। पेपोल ये सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं अपने बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बार्डोक के सर में एकदम से दर्द होता है। उसे फ्यूचर की एक विजन दिखने लग जाती है जिसमें वो देखता है कि पेपोल अब मरने वाला है। पेपोल उसके हाथों में मर रहा होता है। ये विजन देख के बार्डोक बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। पेपोल बार्डोक से पूछता है कि क्या हुआ बार्डोक, क्या तुम ठीक हो। यार्डेट्स के बार्डोक को बचाने की वजह से एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। बार्डोक की विजन एक पॉसिबिलिटी थी या फिर ये होके ही रहेगा। बार्डोक ने पेपोल को ट्रेन करना शुरू कर दिया है और पेपोल भी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पर बार्डोक को जो विजन दिखी जिसमें पेपोल मर रहा है उस चीज़ से बार्डोक बहुत परेशान है। पेपोल बार्डोक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बार्डोक बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ पर मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि अब हमें ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। पेपोल बोलता है ठीक है। इसके बाद बार्डोक सोचने लग जाता है कि जो विजन मैंने देखी जिसमें पेपोल मर रहा है क्या वो सच होगी। बार्डोक बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं फ्यूचर को बदल के ही रहूँगा। दूसरी तरफ चिल्ड के ट्रूप्स उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि टोबी और गेबेल से कम्युनिकेशन बंद हो गई है। उन्हें लगता है कि वो मारे जा चुके हैं। चिल्ड ये सुन के हैरान रह जाता है।
चिल्ड का सोल्जर उसे बताता है कि जैसे ही गेबेल और टोबी फ्रीजा प्लैनेट 8 पे गए थे, वैसे ही उनके स्काउटर्स बंद हो गए थे। ये सुन के चिल्ड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि स्काउट्स को मुझे वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था, अब मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा। सोल्जर भी ये सुन के बहुत खुश होता है। चिल्ड ऑर्डर करता है कि मुझे फ्रीजा प्लैनेट 8 पे ले चलो। फ्रीजा प्लैनेट 8 पे बारडॉक और पेपोल की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो काफ़ी दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और आखिरकार पेपोल इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अब फ्रीजा के ट्रुप्स को अकेले संभाल सकता है। बारडॉक पेपोल से बोलता है कि अब हमें इस प्लैनेट से चलना चाहिए। पेपोल भी हाँ बोलता है, पर तभी उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। बारडॉक बोलता है कि लगता है उन लोगों ने और स्काउट्स को भेजा है हमारे को मारने के लिए, चलो इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। पर बारडॉक ये भी बोलता है कि ये पिछले वाले से ज़्यादा ताकतवर है। इस फ्रीजा के सोल्जर का नाम है स्कॉट। ये बोलता है कि मुझे ये क्या अजीब सा असाइनमेंट दे दिया है। फ्रीजा की आर्मी को सच में मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पर मुझे ये काम जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो बारडॉक और पेपोल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे जैसे ही बारडॉक और पेपोल दिखते हैं, वो उन दोनों पे हमला कर देता है ताकि वो एक ही बार में उन्हें ख़त्म कर सके। बारडॉक इस सोल्जर को देख के ही समझ आता है कि ये कौन है। ये फ्रीजा की स्पेशल आर्मी का बहुत ही ताकतवर वॉरियर है। स्कॉट बताता है कि मुझे यहाँ स्पेशल ऑर्डर्स पे भेजा गया है। स्कॉट पेपोल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने फ्रीजा को धोखा दे दिया है। पेपोल बोलता है कि तुमने और फ्रीजा ने मुझसे वेजिटा प्लैनेट के बारे में झूठ बोला। स्कॉट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो, पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। पेपोल बारडॉक से बोलता है कि मुझे इससे लड़ने दो। बारडॉक थोड़ा हैरान होता है। वो पेपोल से बोलता है कि तुम्हारी ताकत काफ़ी बढ़ गई है, पर तुम अभी भी उतने ताकतवर नहीं हो। पेपोल बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं हारूंगा नहीं। पेपोल बोलता है कि मैं इसी से बदला लूँगा जब तक फ्रीजा यहाँ पे नहीं आ जाता। बारडॉक बोलता है ठीक है, पर अगर तुम्हारे को जरा सी भी मेरी ज़रूरत लगे तो मेरे साथ स्विच कर लेना। पेपोल बोलता है कि ठीक है। स्कॉट और पेपोल आमने सामने खड़े होते हैं। स्कॉट बोलता है कि लगता है कि तुम सीरियस थे। स्कॉट बोलता है कि तुम अगर मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें इस गलती का पछतावा अपने अगले जन्म में ही करना होगा। इसके बाद पेपोल पावर अप करता है और स्कॉट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पेपोल बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, तो तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। स्कॉट बोलता है कि तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, और वो थोड़ा खुश लगता है। पेपोल स्कॉट पे हमला कर देता है और उन दोनों की धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों में ऐसा लग रहा होता है कि बराबर की टक्कर हो रही है। इस पॉइंट पर पेपोल थोड़ा ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है और वो स्कॉट को एक बहुत जोरदार गुस्सा मारता है। इसके बाद पेपोल उस पर एक की ब्लास्ट करता है और स्कॉट नीचे जाके गिरता है। स्कॉट अपने आप को बचा लेता है और नीचे जाके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुमने सच में मुझे चोट पहुंचाई है। पेपोल बोलता है कि मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। स्कॉट बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे से पूरी तरीके से सीरियसली लड़ूंगा। इसके बाद स्कॉट पेपोल पे हमला कर देता है और पेपोल ऐसा लगता है कि तैयार नहीं था। स्कॉट पेपोल के एक ज़ोरदार कोनी मारता है। अब लड़ाई स्कॉट की तरफ पलट जाती है और पेपोल एकदम से कमज़ोर लग रहा होता है। स्कॉट पेपोल को बहुत बुरी किक मारता है, जिससे पेपोल ज़मीन में जाके बहुत ज़ोर से गिरता है। बारडॉक भी थोड़ा हैरान होता है। स्कॉट बोलता है कि लगता है कि मैंने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरे से लड़ता हूँ। इसके बाद स्कॉट बारडॉक के पास जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पर उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी मारे जाओगे। बारडॉक हंसने लगता है। बारडॉक स्कॉट से बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पेपोल को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, पीछे मुड़ के देखो। पेपोल थोड़ी सी चोटों के साथ सही सलामत खड़ा होता है। स्कॉट थोड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम तो ताकतवर निकले, उस हिट के बाद तुम्हारे खड़े होने से मैं थोड़ा हैरान हूँ। पेपोल बोलता है कि मैं खुद भी हैरान हूँ, लगता है कि मेरी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे बराबरी की लड़ाई कर पाऊँगा। मैं खुद हैरान हूँ कि मेरी ताकत कमांडर से मैच कर रही है। चलो अब तुम सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। स्कॉट इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है कि पेपोल ने अपनी ताकत की बराबरी मेरे साथ कैसे कर ली। स्कॉट पेपोल पे हमला कर देता है, पर इस बारी पेपोल तैयार होता है और उसके अटैक को रोक लेता है। स्कॉट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और पेपोल काफ़ी हैरान होता है उसकी स्पीड से, पर वो इस चीज़ से भी हैरान होता है कि उसके अटैक्स उसे ज़्यादा नहीं लग रहे होते। पेपोल समझ जाता है कि वो उसकी स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता और स्कॉट पेपोल को पीटे जा रहा होता है। पेपोल समझ जाता है कि उसे अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा और मौका मिलते ही उसे हिट करना पड़ेगा। पेपोल स्कॉट को हिट करने की काफ़ी बारी कोशिश करता है, पर स्कॉट हर बारी बच जाता है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारी ताकत यही है। पेपोल भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है और स्कॉट पेपोल को पीटे जा रहा होता है। स्कॉट पेपोल से बोलता है कि तुम मेरी ताकत की बराबरी नहीं कर सकते बंदर कहीं के। इसके बाद पेपोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है कि इस बैटल में मेरी आंखों का कोई काम नहीं है, मुझे उसकी एनर्जी महसूस करनी पड़ेगी और उसके मूवमेंट्स को देख के उसे हिट करना पड़ेगा। स्कॉट बोलता है कि क्या तुम प्रेयर कर रहे हो सैयन, ये तुम्हें पहले ही कर लेनी चाहिए थी।
इसके बाद स्कॉट दोबारा अटैक चालू कर देता है, पर इस बार किसी तरीके से पेपोल तैयार होता है और उसके अटैक को देख लेता है और उसके अटैक को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। स्कॉट बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पेपोल उस पर अटैक शुरू कर देता है। हालांकि स्कॉट अपने आप को बचाने में कामयाब हो रहा होता है, पर इस बार ऐसा लग रहा होता है कि पेपोल पहले से बेहतर लड़ रहा है और आखिरकार वो स्कॉट को एक घुसा मारने में कामयाब हो जाता है। वो घुसा स्कॉट को बहुत ज़ोरदार लगता है और वो पीछे जाके पत्थरों से टकरा जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार एक सैयन उसे कैसे हरा सकता है और वो फ्रीज़ा की तरह ही उसे बंदर बंदर चिल्लाने लग जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर एक सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद स्कॉट की ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हारे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। पेपोल बोलता है कि गुस्सा करके तुम ये फाइट नहीं जीत पाओगे। इसके बाद पेपोल और स्कॉट एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं और दोनों के की ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बारडोक बिल्कुल शांत लग रहा होता है, क्योंकि शायद वो समझ चुका है कि पेपोल में अभी ताकत बाकी है और स्कॉट बिल्कुल थक चुका है। इसके बाद पेपोल अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और स्कॉट को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। ऐसा लगता है कि स्कॉट अब बिल्कुल हार चुका है और उसे ये खुद विश्वास नहीं हो रहा होता। बारडोक पेपोल की ताकत देख के बहुत हैरान होता है। वो बोलता है कि पेपोल मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। स्कॉट अभी भी मरा नहीं है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सैयन मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं फ्रीज़ा फोर्स का सबसे ताकतवर कमांडर हूँ और वो पेपोल पे फिर से हमला कर देता है। पेपोल बिल्कुल शांत होता है और स्कॉट से लड़ने लग जाता है। स्कॉट अपना आपा बिल्कुल बुरी तरीके से खो चुका है। बारडोक बोलता है कि इतनी गुस्सा करने की वजह से उसके अटैक्स भी काफ़ी सिंपल और प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। इसके बाद पेपोल स्कॉट को एक बहुत बुरी तरीके से घुसा मारता है और उसके बाद वो उस पर की ब्लास्ट करता है और आखिरकार पेपोल स्कॉट को ख़त्म कर देता है। बारडोक पेपोल के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम स्कॉट को अपने आप हरा पाओगे, पर तुमने कर दिखाया। पेपोल बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पर अब मेरी पूरी तरीके से एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। बारडोक बोलता है कि नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत थी, अब लगता है कि हम फ्रीज़ा को हरा पाएंगे। बारडोक अपने मन में सोचता है कि लगता है कि हमने पेपोल की मौत टाल दी है और शायद फ्यूचर अब चेंज हो चुका है। बारडोक बोलता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए, इसके बाद हम फ्रीज़ा को ढूंढने चलेंगे। तभी उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर एनर्जीज महसूस होती हैं। आखिरकार चिल्ड फ्रीज़ा प्लैनेट रेड पे पहुंच चुका है। बारडोक इतनी बड़ी एनर्जी महसूस करके बोलता है कि क्या ये फ्रीज़ा की एनर्जी है। पेपोल बोलता है कि नहीं, फ्रीज़ा यहाँ पे कभी खुद नहीं आएगा। बारडोक पेपोल से बोलता है कि तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो, अब लड़ाई करने की बारी मेरी है। पेपोल बोलता है कि तुम अकेले कैसे लड़ोगे। बारडोक बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं अकेले ही लड़ रहा था, तुम मेरी चिंता मत करो। चिल्ड और उसकी आर्मी आखिरकार फ्रीज़ा प्लैनेट रेड पे पहुंच जाते हैं। चिल्ड प्लैनेट पे उतरते ही ऑर्डर करता है कि जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था उसे ढूंढो। एक सोल्जर बोलता है कि उस डायरेक्शन में 2 ताकतवर लोग हैं। चिल्ड बोलता है तो चलो। चिल्ड आखिरकार फ्रीज़ा प्लैनेट रेड पे पहुंच गया है, जहाँ पे पेपोल और बारडोक ट्रेनिंग कर रहे थे और अभी भी पेपोल ने स्कॉट को हराया है। चिल्ड और बारडोक आमने सामने खड़े हैं। चिल्ड बारडोक से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम वही हो जो सारे प्लैनेट तबाह कर रहा है। बारडोक चिल्ड से पूछता है कि तुम फ्रीज़ा नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। चिल्ड उससे बोलता है कि ये सवाल तो मेरा है। इसके जवाब में बारडोक बताता है कि मेरा नाम बारडोक है और मैं एक सैयन वॉरियर हूँ। तुम आखिर कौन हो, क्या तुम फ्रीज़ा से रिलेटेड हो। चिल्ड बोलता है सैयन्स को तो मैं जानता हूँ, तुम लोग फ्रीज़ा के चमचे थे, लगता है कि तुम फ्रीज़ा से बदला लेना चाहते हो, तुम बेवकूफ़ हो। बारडोक बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम फ्रीज़ा को कैसे जानते हो और तुम्हारी ताकत फ्रीज़ा की इतनी मिलती जुलती क्यों है। चिल्ड इस चीज़ से काफ़ी इंप्रेस होता है। वो बोलता है कि स्काउटर से मेरी ताकत को नहीं नापा जा सकता, तो तुम्हें मेरी ताकत के बारे में कैसे पता। अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं फ्रीज़ा का छोटा भाई लॉर्ड चिल्ड हूँ। बारडोक ये सुन के हैरान रह जाता है। चिल्ड बताता है कि भले ही हम भाई हैं, पर हमारे स्केड्यूल्स की वजह से हम शायद ही कभी मिल पाते हैं। मेरे फादर की आर्मी में मेरे पास मेरे भाई जितनी अथॉरिटी नहीं है, पर मेरे पास कुछ ही प्लैनेट हैं जिन्हें मैं मैनेज करता हूँ, तो तुम समझ सकते हो अगर उन पर कुछ होता है तो मुझे खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है। और उसके बाद तुम आ गए और तुमने मेरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तुम्हारे इन कारनामों की वजह से मेरी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हुई है। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन गए हो और तुम्हें मजाक चढ़ाना मेरा काम है। बारडोक बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे अपने लोगों को इंसाफ दिलाना है, और जब तक मेरे हाथ फ्रीज़ा नहीं लगता, जब तक मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा। चिल्ड बोलता है तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। इसके बाद चिल्ड अपनी आर्मी को वापस शिप पे भेज देता है। पेपोल बहुत चिंता में लगता है। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि फ्रीज़ा का एक भाई भी है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बारडोक, क्या तुम इसे अकेले संभाल पाओगे। तुम्हारी ताकत खुद बहुत ज़्यादा है, पर क्या तुम इससे जीत पाओगे। इसके बाद पेपोल भी पीछे हट जाता है और बारडोक और चिल्ड का सामना होता है। इसके बाद बारडोक चिल्ड पे हमला कर देता है और चिल्ड उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। बारडोक सच में बहुत गुस्से में लग रहा होता है। बारडोक लगातार अटैक करे जा रहा होता है और चिल्ड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता।
वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और बारडॉग को बार बार मारे जा रहा होता है और उसके अटैक्स को रोके जा रहा होता है। चिल्ड बारडॉग पे की ब्लास्ट करता है पर बारडॉग खुद को बचा लेता है। वो एकदम से जाके चिल्ड को किक मारने वाला होता है और चिल्ड अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। इस वक्त दोनों की लड़ाई बिल्कुल बराबरी की लग रही होती है और बारडॉग थोड़ा सा हावी लग रहा होता है। बारडॉग लगातार अटैक करे जा रहा होता है और चिल्ड सारे अटैक्स को रोके जा रहा होता है। चिल्ड बारडॉग को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और उस पर लगातार की ब्लास्ट करने लग जाता है। बारडॉग वो अटैक्स को देख लेता है, वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। चिल्ड खुश होने लग जाता है पर तभी बारडॉग धूल में से निकल जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। चिल्ड बोलता है कि मुझे देख के खुशी हुई कि तुम सिर्फ बातों के शेर नहीं हो, मुझे लगा नहीं था कि एक सैयन भी मुझे टक्कर दे सकता है। बारडॉग स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि ये एक बहुत अच्छा वार्म अप था। चिल्ड ये बात सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है वार्म अप? इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक सीरियस नहीं थे? बारडॉग बोलता है हाँ। इसके बाद बारडॉग पावर अप करने लग जाता है और चिल्ड ये देख के हैरान रह जाता है। बारडॉग बहुत गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है और इसके बाद वो चिल्ड पे अटैक करना शुरू कर देता है। इस बारी बारडॉग पूरी तरीके से चिल्ड पे हावी होता है और इस बारी चिल्ड कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और बारडॉग लगातार उसे पीटे जा रहा होता है। बारडॉग लगातार उसे सुपर स्पीड में मारे जा रहा होता है और चिल्ड इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बारडॉग चिल्ड पे लगातार की ब्लास्ट की बरसात कर देता है। जैसे ही बारडॉग को लगता है कि चिल्ड अब हार चुका है, वो रुक जाता है। पेपोल बारडॉग की ताकत देख के बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी पेपोल और बारडॉग को चिल्ड दिखता है और उसे ज़्यादा खरोचे भी नहीं आई होती हैं। चिल्ड चुपचाप से खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये क्या मजाक है, ये मेरी ताकत कैसे मैच कर पा रहा है। बारडॉग बोलता है कि तुम समझ ही गए होगे, अब तुम फंस चुके हो। ये होती है साइंस की ताकत जिससे तुम लोग इतना डरते थे। पेपोल खुश होने लग जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारडॉग जीत जाएगा। तभी चिल्ड हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये टेक्निक मुझे तुम्हारे सामने इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली के अलावा आज तक किसी ने मुझे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए इतना पुश नहीं किया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। बारडॉग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? चिल्ड बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि ये मेरी आखिरी फॉर्म है? तुम बहुत बेवकूफ़ हो। इस बात पे बारडॉग हंसने लग जाता है। चिल्ड बोलता है कि तुम अभी हंस सकते हो, बाद में तुम हंस नहीं पाओगे। और इसके बाद चिल्ड पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है, उसकी ताकत बढ़ने लग जाती है और बारडॉग और पेपोल ये देख के हैरान रह जाते हैं। चिल्ड आखिरकार ट्रांसफॉर्म होकर अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाता है और पेपोल बिल्कुल हैरान रह जाता है। हालांकि बारडॉग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा होता। पेपोल चिल्ड की नई ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान रह जाता है। बारडॉग बोलता है कि ये तो नई चीज़ है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। चिल्ड बोलता है कि चलो सेकंड राउंड शुरू करते हैं। बारडॉग ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं चिल्ड। इसके बाद चिल्ड एकदम से बारडॉग पे हमला कर देता है और उसे खिंचा के एक घूसा मारता है। चिल्ड बारडॉग पे थोड़ा हावी होने लग जाता है और उस पर लातों और घूसों की बरसात कर देता है। पर बारडॉग अपने आप को फिर भी बचा पा रहा होता है और वापस चिल्ड पे हमला भी करता है। चिल्ड और बारडॉग में घमासान लड़ाई चल रही होती है। पेपोल इस लड़ाई को देख भी नहीं पा रहा होता इसकी स्पीड की वजह से। चिल्ड बारडॉग को बहुत जोरदार घुसा मारता है और बारडॉग ज़मीन पर जाके गिरता है और इसके बाद चिल्ड उस पर एक की ब्लास्ट करता है। ये की ब्लास्ट उसका अभी तक का सबसे ताकतवर की ब्लास्ट था। वो जाके एकदम से बारडॉग को लगता है। पेपोल को लगता है कि बारडॉग अब नहीं रहा और चिल्ड चिल्लाने लग जाता है कि अब तुम्हें पता चला कि हम लोगों में ताकत के कितना गैप है। वो हंसने लग जाता है पर तभी वो देखता है कि बारडॉग धूल में से निकल के आ रहा है। चिल्ड को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। चिल्ड बोलता है कि लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था। बारडॉग बोलता है कि तुम्हारी ताकत और स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। चिल्ड इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाता है और एकदम से बारडॉग पे हमला कर देता है। बारडॉग चिल्ड के अटैक को रोक लेता है और चिल्ड बिल्कुल हैरान रह जाता है। बारडॉग और चिल्ड एक दूसरे को ओवर पावर करने के लिए पावर अप करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे फिर से घूसे बरसाने लग जाते हैं। इस बारी लड़ाई बिल्कुल टक्कर की होती है और इस बारी दोनों ही बहुत गुस्से में लड़ रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई से इतनी ज़्यादा पावर निकल रही होती है कि आसपास का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है। पेपोल दोनों की लड़ाई को बड़ी मुश्किल से देख पा रहा होता है। वो बोलता है इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल बराबरी पे चल रही है। दोनों के दोनों इतने ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि दोनों अब थकने लग जाते हैं। इसके बाद चिल्ड की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और ये देख के बारडॉग हंसने लग जाता है और वो भी की ब्लास्ट बनाने लग जाता है। वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो दोनों इतने ज़्यादा इवनली मैच होते हैं कि दोनों ही की ब्लास्ट बेकार हो जाते हैं और दोनों में से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों की सांसें बिल्कुल फूलने लग जाती हैं। चिल्ड बोलता है कि तुम मेरी इस फॉर्म में भी मेरा सामना कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम कर पाओगे। बारडॉग बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये फाइट इतनी मुश्किल होगी, पर तुम्हारी ताकत मेरे मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। लगता है कि इस लड़ाई का अंत बड़ा नज़दीक है। तभी चिल्ड हंसने लग जाता है। चिल्ड बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो सैयन। बारडॉग बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। चिल्ड बोलता है कि इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत जाओगे। बारडॉग बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। चिल्ड बोलता है कि तुम्हें ये किसने बोला कि मेरी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन थी। बारडॉग बोलता है क्या। पेपोल और बारडॉग दोनों बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तभी चिल्ड बताता है कि मेरे पास अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन बची है। बारडॉग ये सुन के हैरान रह जाता है। चिल्ड बारडॉग को बता रहा होता है कि मेरे भी एक और फॉर्म बाकी है और ये सुन के बारडॉग हैरान रह जाता है।
वो चिल्ड की थर्ड फॉर्म में ही उससे बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहा था, तो फोर्थ फॉर्म में लड़ना तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद चिल्ड ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है और बार्डोक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर चिल्ड के ट्रांसफॉर्म होने की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है कि बार्डोक आगे नहीं बढ़ पा रहा होता और वो बल्कि पीछे धकेला जा रहा होता है। पोपेल चिल्ड की ताकत देख के बहुत हैरान होता है, पर बार्डोक ये बोल रहा होता है कि मैं तुमसे अभी भी नहीं डरता। चिल्ड अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और जैसे ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होती है, बार्डोक और पेपल उसकी ताकत देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इस फॉर्म में चिल्ड की ताकत फ्रीज़र जितनी नहीं है, पर उससे थोड़ी सी ही कम है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद चिल्ड बार्डोक से बोलता है कि चलो लड़ाई शुरू करते हैं, पर मैं इस बारी पिछली बारी की तरह आराम से नहीं लड़ने वाला। तुम्हें मुझ पर जब भी हमला कर देना चाहिए था जब मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा था, पर इस गलती का पछतावा अब तुम्हें नर्क में होगा। बार्डोक चिल्ड की ताकत से अभी भी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा छोटा हो गया है, पर इसका और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही शख्स है। इसके बाद चिल्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एकदम से बार्डोक पे हमला कर देता है। बार्डोक चिल्ड को देख भी नहीं पा रहा होता। वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर चिल्ड हर बारी अपने आप को बचाया जा रहा होता है और बार्डोक से बड़े आराम से लड़ रहा होता है। वो बार्डोक को लगातार पीटे ही चला जा रहा होता है। बार्डोक का इस फाइट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और चिल्ड लगातार बार्डोक को पीट रहा होता है। चिल्ड बार्डोक को बहुत जोर की घुसा मारता है और बार्डोक ज़मीन पे जाके बहुत जोर की लगता है। चिल्ड नीचे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर मैं तो अभी शुरू ही कर रहा था। पेपोल इस चीज़ को देख के बहुत शॉक में होता है। वो बोलता है मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि चिल्ड और बार्डोक की ताकत में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। पता नहीं बार्डोक ठीक है या नहीं। तभी बार्डोक उठता है। चिल्ड भी बार्डोक को देख के खुश होता है। वो बोलता है कि लगता है तुम तो काफ़ी मार झेल सकते हो, अब मैं तुम्हारे साथ और खेलूंगा और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे को एक ईजी डेथ दूंगा। तभी बार्डोक सोचने लग जाता है। बार्डोक सोच रहा होता है कि मैं सोच भी कैसे सकता था कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि अपने लोगों का बदला ले पाऊंगा। मैं फ्रीज़ा के छोटे भाई को भी नहीं हरा पा रहा हूँ। मैं ये सोच भी कह सकता हूँ कि मैं फ्रीज़ा से लड़ पाऊंगा। क्या मेरी ताकत की बस यही लिमिट है? क्या मेरी ताकत इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती? मेरा रिवेंज शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरा घर, नहीं नहीं, ये मेरा एंड नहीं हो सकता। मैं इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता, चाहे मेरे साथ अब कुछ भी हो जाए। तभी चिल्ड बोलता है कि बार्डोक तुम काफ़ी देर से शांत खड़े हो, क्या तुम इतना ज़्यादा डर गए हो कि हिल भी नहीं पा रहे? इसके बाद चिल्ड हंसने लग जाता है और तभी बार्डोक बोलता है कि नहीं, अभी ये मेरा अंत नहीं है। इसके बाद बार्डोक पूरा तरीके से पावर अप करने लग जाता है। वो अपने अंदर बची सारी की सारी ताकत को बाहर निकाल देता है। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि एक बारी को चिल्ड भी हैरान रह जाता है और पेपोल तो उसकी ताकत को देख के बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। आखिरकार बार्डोक चिल्ड पे हमला करना शुरू करता है। चिल्ड उसकी स्पीड को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो चिल्ड को मारना शुरू करता है और इस बार चिल्ड ऐसा लग रहा होता है कि हार रहा है। बार्डोक चिल्ड पर चारों तरफ से लातों और गुस्सों की बरसात करे जा रहा होता है और बहुत गुस्से में उसे मार रहा होता है। वो अपने अंदर बची सारी की सारी ताकत को एक पंच में इकट्ठा करता है और बोलता है ये है साइयन रेस की ताकत। वो उस पंच को जाके चिल्ड को मारता है। उस पंच के लगते ही ऐसा लगता है कि चिल्ड की जैसे जान ही निकल गई हो और बार्डोक को इस बार ऐसा लगता है कि शायद वो जीत गया हो। पेपोल ये देख के हैरान होता है कि बार्डोक के पास अभी भी इतनी ताकत कैसे बची थी, पर तभी हम देखते हैं कि चिल्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो बिल्कुल ठीक होता है। चिल्ड वहीं खड़ा खड़ा सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक साइयन इतनी ज़्यादा ताकत को अचीव कर सकता है। साइयन से बच के रहना ही सही रहेगा। तभी चिल्ड बार्डोक से बोलता है कि साइयन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, पर तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि इस फाइट में मैं अभी भी जीत रहा हूँ। और इसके बाद चिल्ड ऊपर चला जाता है ताकि वो बार्डोक से फिर से लड़ सके। बार्डोक चिल्ड से बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से जीतने दूंगा। मैं तुम्हें बार बार ही साइयन रेस की ताकत दिखाता ही रहूँगा। और इसके बाद बार्डोक और चिल्ड एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं और एक दूसरे से लड़ना फिर शुरू कर देते हैं। बार्डोक की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, पर इस बारी वो फिर भी चिल्ड को पूरी तरीके से टक्कर दे रहा होता है और लगातार उससे बराबरी पर लड़ रहा होता है। पेपोल बोलता है कि कितने कमाल की बात है, बार्डोक की ताकत अभी भी बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, साइयन्स की ताकत हर डेथ मैच में बढ़ती ही चली जाती है। साइयन्स रिकवर करने के बाद और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो इस वक्त बार्डोक के साथ वही हो रहा है। बार्डोक चिल्ड के साथ लगातार बराबरी पर लड़ रहा होता है और उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। बार्डोक ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और चिल्ड भी उसके साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ रहा होता है। उनकी लड़ाई से इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है कि सारे के सारे लोग पीछे धकेले जा रहे होते हैं, इंक्लूडिंग पेपोल। तभी एकदम से चिल्ड रुक जाता है और हंसने लग जाता है और बार्डोक चौंक जाता है। तभी चिल्ड बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हें जितना समझा हूँ तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, पर मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी आर्मी में काम करना चाहोगे? बार्डोक बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कभी दोबारा काम नहीं करूँगा। चिल्ड बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है डेथ। चिल्ड बार्डोक से एक और बात पूछता है। वो पूछता है कि इस वक्त मेरे पास स्काउटर नहीं है,
तो इस वक्त तुम्हारा पावर लेवल क्या होगा? बार्डोक बोलता है कि पता नहीं, इस वक्त मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है। चिल्ड बोलता है चलो कोई बात नहीं, पर मुझे अभी तक बहुत मज़ा आया। इस बॉडी को यूज़ करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। चलो तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तभी चिल्ड बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और बार्डोक चिल्ड को देखता है और वो समझ जाता है कि चिल्ड का पावर लेवल और ज़्यादा है और वो अभी तक अपनी असली ताकत को छुपा रहा था। चिल्ड बार्डोक पे एकदम से हमला शुरू कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। बार्डोक इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और चिल्ड एकदम से बार्डोक के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें और ज़्यादा बुरी तरीके से मारूंगा क्योंकि तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद तो बार्डोक की पीठ में बहुत ज़ोर का घूसा मारता है। इसके बाद चिल्ड बोलता है और अब तुम मेरे लिए काम करने का मौका खो चुके हो। और इसके बाद वो बार्डोक को बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद चिल्ड बार्डोक से बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? चिल्ड बार्डोक को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मेरा बड़ा भाई फ्रीज़ा मेरे से और ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम आज मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो तुम ये सोच भी कह सकते हो कि तुम फ्रीज़ा को हरा पाओगे। तुम इतनी कम ताकत के साथ अपने मास्टर को चैलेंज करने की सोच भी कह सकते थे। बार्डोक ये सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये लड़ाई ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बाद वो चिल्ड से लड़ने की एक बार और कोशिश करता है, पर चिल्ड इस बारी बिल्कुल तैयार होता है और बार्डोक के अटैक को रोक लेता है और बार्डोक को पीछे फेंक देता है। बार्डोक की ये हालत देख के पेपल बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि बार्डोक को एक बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पेपल बार्डोक को देख के सोचने लग जाता है कि मैं बार्डोक को ऐसी जगह पे मरने नहीं दे सकता। बार्डोक हमारी रेस की आखिरी उम्मीद है। वो एकदम से पावर अप करता है और बार्डोक और चिल्ड उसे देखने लग जाते हैं। वो एकदम से बार्डोक को बचाने के लिए चिल्ड पे हमला कर देता है और चिल्ड को पीटने की कोशिश करने लग जाता है। हालांकि चिल्ड पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। पेपोल बार्डोक के पास आके खड़ा हो जाता है। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं ये लड़ाई जीतने वाला था। पेपोल बोलता है कि दोस्त मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारा दर्द और नहीं देख सकता। मैं ये देख सकता हूँ कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दिलाने की कोशिश करूँगा जब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। बार्डोक बोलता है कि पेपोल तुम क्या बोल रहे हो? पेपोल बार्डोक से बोलता है कि अगर तुम हार गए तो हमारी सही रेस हार जाएगी। अभी तक हमने जो भी किया वो सब कुछ बेकार हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। बार्डोक तुमने मुझे दिखाया है कि साइंस की ताकत की कोई लिमिट नहीं होती। अगर तुम ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम एक दिन फ्रीज़ा को हरा पाओगे। तुम हमारी सही रेस की आखिरी उम्मीद हो और तुम ऐसी जगह पर नहीं मर सकते। पेपोल मुड़कर आखिरी बार बार्डोक से बोलता है कि दोस्त जियो और हमारे सपने को पूरा करो। इसके बाद पेपोल चिल्ड से लड़ने के लिए पावर अप करता है और उस पर अटैक कर देता है। चिल्ड पेपोल से बोलता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो आओ, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। चिल्ड एक ही अटैक में पेपोल की छाती चीर देता है और उसे मार देता है। बार्डोक ये देख के हैरान रह जाता है। पेपोल बार्डोक का आखिरी सही दोस्त था और अब वो भी नहीं रहा। पेपोल ज़मीन पर गिरने लग जाता है और बार्डोक उसे बीच में ही पकड़ लेता है। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पेपोल बार्डोक से बोलता है कि मेरे दोस्त एक दिन सभी का अंत होना है। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि तुम और मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प लेकर आता हूँ। पेपोल बार्डोक से बोलता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, तुम हम सबका बदला फिर कभी ले सकते हो। और इसके बाद पेपोल मर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बार्डोक पेपोल से बोलता है कि अपनी आंखें खोलो। पेपोल अब मर चुका है और चिल इस बात पे हंस रहा होता है और बार्डोक अपने दोस्त की मौत को देख के बिल्कुल शौक में होता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बार्डोक चिल्लाने लग जाता है और उसके अंदर की ताकत रिलीज हो जाती है। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि चिल्ली भी उसकी ताकत देख के हैरान रह जाता है। एकदम से बार्डोक के बालों का रंग बदल जाता है, वो गोल्ड रंग का हो जाता है। चिल्ड बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? बार्डोक के इतने करीबी दोस्त की मौत की वजह से उसके अंदर की ताकत रिलीज हो गई और उसे लेजेंड्स का सैयन बना दिया। अब सुपर सैयन बार्डोक चिल्ड से लड़ने के लिए तैयार है और उसे ख़त्म कर देना चाहता है। बार्डोक के अंदर एक लेजेंडरी ताकत जाग गई है जो कि हज़ारों सालों से किसी ने नहीं देखी। अब सैयन रेस का असली अटैक चालू होगा। चिल्ड बोलता है कि ये किस तरीके का चेंज है, क्या सैयन्स भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? बार्डोक गुस्से में चिल्ड को देख रहा होता है और बार्डोक बोलता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। चिल्ड बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे बालों का कलर चेंज हो गया, उससे हमारी सिचुएशन बदल गई क्या? बार्डोक गुस्से में बोलता है कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने बार बार ही मेरे लोगों को मारा है, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद बार्डोक एकदम से चिल्ड के सामने चला जाता है। चिल्ड ये देख के हैरान रह जाता है और एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्ड बार्डोक को मारने की कोशिश करता है, पर चिल्ड बार्डोक को छू भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसकी ताकत और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चिल्ड का गुस्सा बढ़े ही जा रहा होता है पर वो किसी भी तरीके से बार्डोक को छू ही नहीं पा रहा होता। बार्डोक एकदम से चिल्ड के पीछे चला जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें बहुत सहन कर चुका। चिल्ड जैसे ही मुड़ के पीछे बार्डोक को देखता है, बार्डोक उसे खिंचा के घूसा मारता है। अब बार्डोक चिल्ड को पीटना शुरू कर देता है और चिल्ड बार्डोक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा होता। बार्डोक चिल्ड को इतना ज़ोरदार घूसा मारता है कि चिल्ड जोरदार तरीके से जाके ज़मीन से टकराता है। वो एकदम से उड़कर आता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ गई? बार्डोक बोलता है किसे फ़र्क पड़ता है,
मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ और वो है तुम्हारी चीख सुनना। चिल्ड को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो बंदर कहेंगे, और एकदम से वो बार्डोक पे अटैक कर देता है। बार्डोक सुपर सेन फॉर्म में इतना ज़्यादा ताकतवर है और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे पता है कि वो चिल्ड को बड़े आराम से संभाल सकता है। चिल्ड उस पर लगातार हमला करे जा रहा होता है और बार्डोक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। चिल्ड एक घुसा मारने में बार्डोक को कामयाब भी हो जाता है। वो बार्डोक बोलता है, क्या तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते? ये चीज़ सुन के चिल्ड थोड़ा डर सा जाता है। बार्डोक चिल्ड को बोलता है, तुम अपनी पूरी ताकत से मेरे पे हमला करो। चिल्ड ये सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम चालाक बनने की और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश मत करो सैयन। वो बार्डोक को जाकर एक बहुत ज़ोर का गुस्सा मारता है, पर बार्डोक को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गुस्से की ताकत पे बार्डोक हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं दिखाता हूँ एक असली पंच क्या होता है। बार्डोक जाकर चिल्ड को एक बहुत जोरदार गुस्सा मारता है और चिल्ड उसकी ताकत देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ गई? सैयन्स तो लो क्लास वॉरियर्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया? बार्डोक बोलता है कि मैं समझ गया, तुम्हें शायद उस बारे में नहीं पता होगा। हम सैयन्स में एक लेजेंड है कि हर 1000 सालों में एक ऐसा सैयन पैदा होगा जो बाकी सभी सैयन्स के लिमिट को क्रॉस कर देगा। वो सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि वो सिर्फ लड़ने के लिए ही जिएगा और उस सैयन को कहा जाता है द सुपर सैयन। चिल्ड ये सुन के बहुत डर जाता है और बोलता है, क्या एक सुपर सैयन? बार्डोक बोलता है और चिल्लाता है कि इस समय को याद रखना, तुम ही ने मेरे अंदर इस ताकत को जगाया है और मेरे गुस्से को रिलीज़ किया है, और ये है रिजल्ट। अब मैं बन गया हूँ बार्डोक द सुपर सैयन। चिल्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी तक अपनी 100% ताकत यूज़ नहीं करी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस सैयन से हार जाऊँ। ये सैयन मेरी इतनी ताकत के बराबर भी कैसे आ गया? बार्डोक बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है चिल्ड। चिल्ड गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, अपनी पूरी ताकत। बार्डोक हंसता है और बोलता है कि चलो अब मज़ा आएगा। चिल्ड भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद वो पावर अप करने लग जाता है। इसके बाद बार्डोक मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसे ही लगे रहो चिल्ड, तुम्हारे पास जितनी ताकत होगी उतना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या ये मेरे सैयन ब्लड की वजह से हो रहा है? ये जितना ज़्यादा ताकतवर हो रहा है उतना ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसके बाद चिल्ड अपनी 100% ताकत वाली स्टेट में आ जाता है। चिल्ड मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी वेट करा दिया, ये रही मेरी 100% ताकत वाली स्टेट, अब मेरी ताकत के आगे झुकने के लिए तैयार हो जाओ। बार्डोक बोलता है कि तुमने काफ़ी समय ले लिया, चलो फाइनल राउंड शुरू करते हैं। चिल्ड और बार्डोक एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और अपनी 100% ताकत वाली स्टेट में एक दूसरे को लातों और गुस्से की बरसात कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई अभी जीत नहीं रहा होता, दोनों की ताकत बराबर पे होती है। हालांकि चिल्ड बार्डोक को गुस्सा मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद चिल्ड मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी असली ताकत कैसी लगी, अब मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। बार्डोक बोलता है कि तुम्हारा पावर अप मुझे अच्छा लगा, पर अगर तुमने सिर्फ ताकत ही गेन करी है तो इस चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। इसके बाद बार्डोक फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो इस लड़ाई का अंत करते हैं। चिल्ड इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। चिल्ड अपनी फुल पावर में बार्डोक पे हमला कर देता है, पर बार्डोक इस बारी काफ़ी काम लग रहा होता है और चिल्ड का बराबरी पे सामना कर रहा होता है और उस पर थोड़ा हावी भी हो रहा होता है। चिल्ड इस बारी बहुत गुस्से में लड़ रहा होता है और बार्डोक बिल्कुल काम होता है। चिल्ड और बार्डोक एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं और बार्डोक एक की ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाता है और चिल्ड भी एक की ब्लास्ट बनाने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं और दोनों की ताकत बराबरी पर ही होती है। दोनों की ताकत में बस इतना फ़र्क होता है कि बार्डोक सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है और चिल्ड अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके बावजूद भी बार्डोक चिल्ड को ओवर पावर करने में कामयाब हो जाता है। चिल्ड का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और वो बार्डोक के अटैक से टकरा जाता है। हालांकि चिल्ड अटैक से मरता नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है, हमारी रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, फिर भी ये बंदर मुझे टक्कर कैसे दे पा रहा है। चिल्ड एकदम थका हुआ दिख रहा होता है, पर बार्डोक एकदम काम होता है। बार्डोक बोलता है कि क्या तुम अपनी लिमिट तक पहुंच गए हो? चिल्ड बोलता है, क्या तुम्हारा शरीर जितनी ताकत प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा शरीर उसको झेल नहीं पा रहा है, इसलिए तुम्हारी ताकत जल्दी ख़त्म हो रही है। अगर तुम इसी तरीके से लड़ते भी रहोगे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, पर ये एक बहुत अच्छी फाइट थी, पर अब तुम अपने अंत के नज़दीक हो। बार्डोक अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद चिल्ड बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए सैयन, ये लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी नहीं हार सकता, पर ये फाइट तुम ज़रूर हारोगे। हमारी रेस बहुत स्पेशल है, हमें जीने के लिए किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, पर तुम इस बारे में क्या करोगे? ये सुन के बार्डोक हैरान रह जाता है और चिल्ड एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक धरती पे करता है। बार्डोक चिल्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो चिल्ड के अटैक को रोक नहीं पाता और चिल्ड का अटैक धरती पे लग जाता है, पर उस अटैक का धरती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बहुत बड़ा सा गड्ढा सा बन जाता है। बार्डोक बोलता है कि तुम्हें लगा था कि तुम उस अटैक की वजह से खुद ही मारे जाओगे, इसी वजह से तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, पर अब समय आ गया कि तुमने जितने भी लोगों को मारा है तुम उनका गुस्सा देखो। इसके बाद बार्डोक उस पर अटैक कर देता है।
इसके बाद बार्डोक चिल पे लातों और गुस्सों की बरसात कर देता है। चिल में इस बारी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, इसलिए वो खुद को बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहा होता। बार्डोक इस बारी बहुत गुस्से में लग रहा होता है। बार्डोक चिल्ड को मार मार के उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। चिल्ड गुस्से में चिल्लाता है कि फ्रॉस्ट डीमंस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं एक बंदर को हमें ओवर पावर करने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं इस पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर दूंगा। तुम अपने दोस्त जल्दी ही मिलोगे। इसके बाद चिल्ड अपनी बची हुई सारी ताकत से धरती पर अटैक कर देता है, पर बार्डोक इस बारी कॉन्फिडेंट होता है कि चिल्ड में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, इसलिए वो चिल्ड के अटैक पर अटैक करता है। इस बारी बार्डोक को चिल्ड में पावर स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि चिल्ड में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची और बार्डोक उसको ओवर पावर कर देता है और इस बारी चिल्ड बड़े आराम से मारा जाता है। बार्डोक चिल्ड को मारने के बाद चिल्ड के ट्रुप्स की तरफ देखता है और चिल्ड के ट्रुप्स भाग जाते हैं ताकि वो फ्रीज़र को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद बार्डोक सुपर सेन फॉर्म से बाहर आता है और वो पोपाइल की तरफ देखता है। इसके बाद वो पोपाइल की लाश को धरती के अंदर दफना देता है। बार्डोक बोलता है, पोपाइल मुझे माफ़ करना, अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं किसी और को नहीं खोना चाहता। अब मैं फ्रीज़र को ढूंढता हूँ। इसके बाद बार्डोक को विजन्स आने लग जाती हैं। वो देखता है कि उसका बेटा कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर सेन बनता है और कितने सारे विलन्स को हराता है और सैयन रेस की ताकतों की नई ऊंचाइयां छूता है। इसके बाद बार्डोक अपने आप को शांत करता है। फ्यूचर में फ्रीज़र और कैकरोट की लड़ाई होना तय है। मैं कैकरोट के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं सैयन रेस की सारी उम्मीदें तुम्हारे कंधे पे रखता हूँ और अपने रिवेंज मिशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फ्रीज़ा, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम उसी रेस के हाथों मारे जाओगे जिसे तुमने अपने से नीचे समझा था। तुमने हम सभी को इसीलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें लगा था कि हम बगावत कर देंगे। जल्दी मेरा बेटा कैकरोट तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हारे पूरे के पूरे एम्पायर को ख़त्म कर देगा और तुम्हें दिखाएगा कि एक सैयन क्या कर सकता है। एक अकेला सैयन सभी सैयन्स का बदला लेगा। तो दोस्तों, बार्डोक की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ बार्डोक आफ्टर की ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये अमेजिंग स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप लोग मेरे चैनल पर जाके और भी वीडियोज़ देख सकते हैं और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस मांगा का मूवी वर्जन आप लोगों को नेक्स्ट देखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।